सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो वेल चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने राइज ऑफ द रंबल के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मिंग को देखने के बाद बोलता है अभी भी पूरे तरीके से सुबह होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। जिसके बाद फिर मिंग पीछे पलट कर बोलते हैं मुझे ये बोलते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अभी तक फ्लोटिंग स्टेप्स के स्टैंडर्ड को भी रीच नहीं कर पाए हो। तो तुम बताओ क्या तुम इतने छोटे से टाइम पीरियड में ये सब कुछ अब कर सकते हो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मिंग जैसे ही पीछे पलटता है वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि वापस से अपने लाइटनिंग स्टेप को यूज करने लगता है। जिसके बाद फिर फाइनली अपना फ्रांसिस भी मिंग के कदमों पर चलने लगता है। क्या इस बच्चे के फुटवर्क इतना अच्छा कैसे बन गए, फ्लोटिंग स्टेप्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड पर पहुंच गई, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, फ्लोटिंग स्टेप्स एबल टू डिटेक्ट। क्या आप यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेप्स को चेंज करने के लिए अपने 45 एट्रीब्यूट पॉइंट का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की एक्सपर्ट गाइड है। और अगर आप यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेप्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आपके 45 एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होगी। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद बोलता है क्या फ्लोटिंग स्टेप्स एबल टू डिटेक्ट अब है, और क्या ये इस वजह से है क्योंकि ये एक तरीके की एक्सपर्ट गाइड है, क्या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई डिफरेंट फंक्शन हो। खैर चलो छोड़ो, सिस्टम में नोटिफिकेशन आया है कि अगर तुम यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेप्स को अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ तुम्हें 45 एट्रीब्यूट पॉइंट्स चाहिए, जो कि अच्छी बात है। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता है। जिसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेप्स अपग्रेड होते हैं अपने फ्रांसिस के अंदर से ऑरा रिलीज होने लगता है। क्या ये हो गया, क्या अब ये यहाँ पर गोल्ड रैंक के फुटवर्क्स बन सकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पैर में अचानक से ऑरा रिलीज होने लगता है और उसके पैरों के नीचे भी फुटवर्क बनने लगते हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ पर म्यूलिंग बोलते हैं क्या क्या इस बच्चे ने सच में सीख लिया, ये तो बिल्कुल इंसेन है। और फिर उसके बाद फ्रांसिस भी लगातार वहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है। ये वॉर गॉड स्किल पहले के कंपैरिजन में फिजिक में काफी अच्छी है, जो कि एक शॉकिंग बात है, लेकिन अब मुझे इसे यहाँ पर यूज करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। सर क्या ये काउंटेड माना जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर सक्सीड हो चुका हूँ। लेकिन अपने फ्रांसिस को देखने के बाद यहाँ पर म्यूलिंग थोड़ा शॉक होता है। सिर्फ एक नाइट के अंदर इसने सच में फ्लोटिंग स्टेप्स को सीख लिया है। इस बंदे के पास एक बहुत बड़ा शॉकिंग टैलेंट है। जितना सोचने के बाद यहाँ पर म्यूलिंग हंसते हुए बोलते हैं फ्रांसिस तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, ये सिर्फ एक पूरी रात के अंदर कर पाना ये ज्यादा बुरा तो नहीं है। और इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी फाइनली नीचे बैठकर रिलैक्स फील करता है। हाँ मैंने कर दिखाया, मैं यहाँ पर जरूर से वॉर गॉड सिस्टम को थैंक यू बोलता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर पूरी एक रात तो छोड़ो मैं पूरे एक महीने के अंदर भी इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर म्यूलिंग को, जो कि अपने हाथ में एक सोर्ड को समन कर लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर इनके शरीर में से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है। चलो तुमने ये कंप्लीट कर दिया है तो उस वजह से मैं भी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक सोर्ड टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जो कि इस फुटवर्क टेक्निक के साथ बिल्कुल फिट है। ओह एक सोर्ड टेक्निक जो कि इस वॉर गॉड फुटवर्क के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। अपना फ्रांसिस थोड़ा शौक होते हुए सोर्ड को देखता है और उसके बाद म्यूलिंग भी बोलते हैं हाँ अब तुम थोड़ा गौर से देखो। जितना बोलने के साथ फ्रांसिस उधर देखने लगता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फाइनली सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से हमें सोर्ड टेक्निक को नहीं दिखाया जाता। बट उस सोर्ड टेक्निक को देखने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा खुश होता है, क्या ये सोर्ड टेक्निक। और एंड वेल फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेस्ट एबिस के डोंगहाई डंजन को, जिसके आसपास बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद फिर इन सभी मॉन्स्टर्स में से एक पावरफुल मॉन्स्टर बोलता है वो डिस्गस्टिंग बास्टर्ड मारा गया। और तभी हमें यहाँ पर एक स्कॉर्पियन की शैडो दिखाई देती है, जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो डिस्गस्टिंग बास्टर्ड आखिरकार मारा कैसे गया, मुझे इसे देखने दो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस और उस ब्लैक सरपेंट की फाइट का वीडियो देखने लगता है। इस बास्टर्ड को तो सच में आसपास से घेर लिया गया और इसे मार डाला। इसके पास सच में कोई भी दिमाग नहीं था, जिसकी वजह से ये डंजन से बाहर चला गया और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन से लड़ने लगा। लेकिन तभी यहाँ पर उस रिकॉर्डिंग में शो होता है, जहाँ पर वो ब्लैक सरपेंट जैसे ही अपने फ्रांसिस को ग्रेग के साथ देखता है वो सिर्फ एक ही बात बोलता है खतरा। जिसके बाद इस क्लिप को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है क्या आखिरकार ये क्या कहना चाहता था, क्या ये असली है। खतरा। अब इस चीज में कोई भी दो बातें नहीं है कि आखिरकार तुम अपने नेस्ट को छोड़कर बाहर क्यों चले गए थे। दरअसल बात ये है कि हमें खतरे को किसी भी कीमत पर मारना होगा, अदरवाइज। लेकिन तभी ये बात कट होती है और वो मॉन्स्टर ऑर्डर देता है जाओ और अपने लॉर्ड का रिवेंज लो, और अगर वो ह्यूमंस डंजन के अंदर घुसने की डेयरिंग करते हैं तो उन्हें तुरंत मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे स्नेक्स को, जो कि एक छोटी सी जगह के थ्रू बाहर जाने लगते हैं। और हाँ अगर वो खतरे
खतरा वापस से डंजन के अंदर एंटर करता है तो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा मत छोड़ना, उसे मार डालना। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर अपना फ्रांसिस योवान के साथ डंजन में जाने के लिए प्रिपरेशंस कर रहा होता है। बट तभी एलिजा बोलती है, मॉलिंग, फ्रांसिस अभी यंग है, क्या वो तब भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है? लेकिन उसके जवाब में मॉलिंग बोलता है, वो बंदा जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो अपने टाइगर जुओ होई का बेटा है। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद एलिजा बोलती है, ओहो, फ्रांसिस के लिए इतनी ज्यादा तारीफ करना, हमने उस साल भी जुओ हाई को अपने वॉरगोड हंटर के साथ एक्नॉलेज किया था। लेकिन अगर कोई भी डोंगहाई मॉन्स्टर का डंजन नहीं होता तो जुओ हाई। लेकिन इतनी बात बोलने के साथ ही यहाँ पर एलिजा चुप हो जाती है। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कार का सीन, जहाँ पर सभी लोग आराम से बैठकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वापस से मॉलिंग बोलता है, खैर कोई भी ये कह सकता है, एक टाइगर का बेटा आखिरकार टाइगर ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि गाड़ी में बैठकर सिर्फ एक ही बात सोचता है, आखिरकार इतना ज्यादा प्रेशरिंग एटमॉस्फेयर क्यों हो रखा है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने ओल्ड मैन को, जो कि तिरछी निगाहों से अपने फ्रांसिस को ही देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फ्रांसिस बोलता है, अगर यहाँ पर आंखों के घूरने से लोग मर सकते तो अंकल मिंग के घूरने से मैं अब तक अनगिनत बार मर चुका होता। एडवांस स्टार जनरल का प्रेशर सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। लेकिन तभी हम देखते हैं योवान को, जो कि आगे बढ़कर फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस, तुम्हें ड्राइव करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, क्या तुम भूखे हो? ये लो, तुम कुछ खा लो। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस वापस से अंकल मिंग को देखता है, जो कि उसको अभी भी तिरछी निगाहों से घूर रहे होते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मुझे नींद आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और यहाँ पर इस जवाब को सुनने के बाद अंकल मिंग सोचने लगते हैं, हाँ, कम से कम ये बच्चा समझता तो है। नहीं, लेकिन मैं इस बच्चे को मिस के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकता। जिसके बाद फिर यहाँ पर अंकल मिंग बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी और पावर का यूज करूंगा, जिसकी वजह से मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं। और तभी अपना सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वापस से अपना फ्रांसिस उसी पार्क के सीक्रेट डोर के अंदर आ चुका है, जहाँ पर उसने ब्लैक सरपेंट के क्लोन को मारा था। और उसे देखने के बाद यहाँ पर योवान बोलती है, ये जगह कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके से बिल्कुल सीक्रेट है। लेकिन उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस मिरर को बाहर निकालकर एक जगह पर स्कैन करते हुए बोलता है, आखिरकार इस दीवार के पीछे क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई क्लू हो सकता है? और तभी हम देखते हैं स्कैन करने की वजह से वो डोर अचानक से खुलने लगता है। ओह चलो, मैंने फाइनली इसे ओपन कर दिया। और एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि उसी गेट के सामने खड़ा होता है। और तभी यहाँ पर योवान भी आ जाती है, जिसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है, आइडेंटिटी एनालाइज हो चुकी है, आप पास कर गए, वेलकम बैक सर। जिसके बाद फिर यहाँ पर योवान, फ्रांसिस और अपने ओल्ड मैन तीनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर किसी चीज को देखने के बाद अपना फ्रांसिस बिल्कुल शांत हो जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये जगह एक रूम होती है, जिसके अंदर बेड, टेबल सभी कुछ होता है। जिसे देखने के बाद योवान यहाँ पर पूछती है, क्या तुम पास्ट में यहाँ रहा करते थे? लेकिन किसी भी बात का ना जवाब देते हुए अपना फ्रांसिस एक फोटो फ्रेम को उठाता है और उस फोटो फ्रेम को उठाते ही वो बोलता है, मॉम। जितना सुनने के बाद योवान उसके पास आ जाती है, क्या वो जो छोटा बच्चा इस पिक्चर में है, क्या वो तुम हो? एंड वो जो प्रीटी आंटी हैं, क्या वो तुम्हारी मदर हैं? और तभी हम देखते हैं उस फोटो फ्रेम को, जिसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और ये मेरी मदर हैं। जितना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ी पास्ट मेमोरी में सोचता है, जहाँ पर अपना छोटा फ्रांसिस रोते हुए बोलता है, क्या मॉम गुजर गई? नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके बाद ओल्ड मैन बताते हैं, मुझे उस टाइम की बातें याद हैं। कमांडर जोहाई का निकनेम उस टाइम पर डोंगहाई टाइगर्स हुआ करता था और वो लोग साउथ एरिया में थे। उनकी पत्नी जो यूए वो एक साइंटिस्ट थी, जिन्हें चाइना के फ्रेशमैन एरा का परफेक्ट कपल माना जाता है। और उस टाइम पर तो किसी ने प्रिडिक्शन भी की थी कि अगले 10 साल के अंदर अगर कुछ भी नहीं होता है तो ये कपल चाइना कोर के हायर अप पे पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी आखिरकार किसने सोचा होगा कि तुम्हारी मदर इतनी जल्दी गुजर जाएंगी और तुम्हारे फादर डोंगहाई मॉन्स्टर होर्ड में इतना बड़ा क्राइम कर देंगे। जितना बोलने के साथ यहाँ पर ओल्ड मैन सोचने लगते हैं, एक्चुअली इस बच्चे को भी एक बड़ी फैमिली का चाइल्ड माना जाता है, लेकिन फिर भी। बट तभी बात कट होती है और ओल्ड मैन फ्रांसिस से बोलते हैं, बच्चे अपने पास्ट को याद मत करो, क्या तुम ये भूल गए कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसके बाद साथ ही साथ मन में ओल्ड मैन बोलते हैं, जोहाई की फैमिली का मैटर बहुत सारे फैक्टर्स में बटा हुआ है, जिसकी वजह से मू फैमिली को मैं इसके अंदर ड्रैग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट तभी फ्रांसिस उठता है और बोलता है, हाँ
हाँ, मैं बिल्कुल भी पास्ट में नहीं खो सकता, क्योंकि मुझे अपने फादर को जल्दी से जल्दी इनोसेंट प्रूफ करना होगा कुछ एविडेंस के साथ। ये कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कोई भी यूजफुल एविडेंस नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये जगह काफी ज्यादा सिंपल हो और इसके अंदर सिर्फ एक ही रूम हो? लेकिन तभी योवान बोलती है, हाँ बिल्कुल भी नहीं, अपने सोचने का ये तरीका बदलो, ये एक सीक्रेट जगह है और अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं जरूर से कोई ना कोई मिस्टीरियस थिंग इसके अंदर डेफिनेटली छुपा कर रखती। लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पर काफी सारे रिसोर्स इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो इस पार्ट को बिल्कुल निग्लेक्ट ही कर दिया था। मुझे पता है मिस से यही उम्मीद की जा सकती है, तुम्हारी मदर ने जरूर से यहाँ पर कुछ न कुछ सीक्रेट को छुपाया होगा और ये जरूर से नेचुरली सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तो फ्रांसिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे खोल सकते हो? जिसके बाद फिर इस जगह को खोलने की चाबी क्या ये मिरर हो सकता है? और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मिरर को लेकर चारों तरफ कमरे के इधर उधर घूमने लगता है। बट तभी अचानक से मिरर चमकने लगता है, ओ देखो ये इधर है। और तभी आइडेंटिटी को एनालाइज किया जाता है और ये भी पास हो जाता है। तुम्हारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट रूम जल्दी से ओपन किया जाता है और इतना बोलने के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूम ओपन हो जाता है। ये देखो, ये कोई सेकंड मिस्टीरियस रूम है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर योवान बोलती है, ये प्लेस तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये अभी के टाइम की भी हाईएस्ट रिसर्च लैब से भी काफी ज्यादा एडवांस है। जिसके बाद अपने ओल्ड मैन बताते हैं, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं सोचता तो वो एक बहुत बड़ी जीनियस थी, जिन्हें अपनी रिसर्च लैब में लेने के लिए लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। लेकिन तभी उसके बाद अपना फ्रांसिस जैसे ही आगे जाता है, उसे एक स्क्रीन पर लोग दिखता है। क्या ये मिरर इस पैनल को एक्टिवेट कर सकता है? जहाँ पर हम देखते हैं तभी वो सिस्टम भी की को एनालाइज करते हुए डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन कर देता है और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देती हैं काफी ज्यादा अजीब अजीब फोटोज। क्या ये सब वो? जिसके बाद फिर यहाँ पर इन सभी फोटोज को सभी लोग देख लेते हैं। मॉन्स्टर डिवाइस रिसर्च फाइल, मॉन्स्टर टेमिंग मेडिसिन, आखिरकार इस जगह पर इतनी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैसे है? मॉन्स्टर टेमिंग फ्लूट, इसका मतलब ये सभी चीजें रिसर्च लैब से बाहर गई हैं। ये सभी चीजें तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और फिर उसके बाद यहाँ पर योवान मन में सोचने लगती है, क्या वो सभी चीजें यहाँ पर रिसर्च रिजल्ट से बाहर गई हैं? इसका मतलब ये सभी उन क्रेजी बास्टर्ड के हाथों में लग चुकी हैं। फ्रांसिस की मदर इन सभी रिसर्च को मॉन्स्टर के अगेंस्ट यूज करना चाहती थी, जिसके बाद मॉन्स्टर्स को हैंडल करना थोड़ा इजी हो सकता था। लेकिन इसका मतलब किसी बास्टर्ड ने इन सभी रिसर्च रिजल्ट को किसी को बेच दिया ताकि वो सीक्रेट को छुपा सके और उसके लिए उन्होंने सहारा लिया कमांडर ज़ुओहोई का। और ये जरूर से काम फ्रांसिस की मदर मतलब की आंटी ने बिल्कुल भी नहीं किया होगा। क्या ये आंटी वो थी? और तभी यहाँ पर एक बात सामने आती है, जिन सभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से यहाँ पर जरूर से अपने फ्रांसिस की मदर को मार दिया गया होगा। और ये बात सोचने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेरी मदर की रिसर्च, आखिरकार ये सब लीक क्यों हुआ? मेरी मॉम की पर्सनैलिटी, वो जरूर से इन सभी चीजों को उन सभी इविल बास्टर्ड्स के हाथों में नहीं सौंपेंगी। मेरी मॉम आखिरकार वो कैसे मरी? जिसके बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन सोचने लगते हैं, अगर ये सीक्रेट पूरे के पूरे चाइना में गलती से फैल गया तो। बट तभी उसके बाद वो फ्रांसिस से बोलते हैं, तुम्हारी मदर काफी ज्यादा ऑनरेबल साइंटिस्ट थी, वो जरूर से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को उन बास्टर्ड के हाथों में नहीं सौंपने वाली। बच्चे तुम परेशान मत हो, कम से कम तुम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी वो अचानक से चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपना फ्रांसिस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। जिसके बाद फिर वो रोने लगता है। बट तभी अपना ग्रेग भी बाहर निकलता है। जिसके बाद फ्रांसिस वापस से डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है। लेकिन उसके बाद ओल्ड मैन यहाँ पर योवान से बोलते हैं, मिस उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जिसके जवाब में मिस बोलती हैं, लेकिन बट तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, ऐसे समय में वो खुद से ही उस दीवार को पार कर सकता है और तभी जाकर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यहाँ पर फ्रांसिस, उसके फादर और साथ ही साथ उसकी मदर के साथ बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और अगर वो यहाँ पर अपने फादर की इनोसेंसी को प्रूव करना चाहता है तो उसके बाद उसे किलर को ढूंढने के लिए अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ताकि वो इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन को खुद से हैंडल कर सके। जिसके बाद फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि खड़े होकर सोचने लगता है, हाँ मुझे खुद को संभालना होगा। सबसे पहले तो मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर दूंगा। बट तभी उसे अचानक से एक बॉक्स दिखता है। क्या वो क्या है? और उसके बाद जैसे ही वो उसे ओपन करता है, उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है। एक ब्रेसलेट। लेकिन तभी वो धीरे धीरे कर उस ब्रेसलेट को पहन लेता है। क्या ये मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ा होगा? और इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी योवान और अंकल के सामने बाहर आ जाता है। योवान, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लिए चिंता में डाल दिया था। और उसके बाद फ्रांसिस नीचे झुककर ओल्ड मैन से बोलता है, अंकल मैन आपका भी शुक्रिया कि आप लोग मेरे लिए यहाँ पर डंजन के डीप में आए हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ जरूर से, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस को प्रोटेक्ट करना था, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ओल्ड मैन बता
बताते हैं ये बच्चा इतना ज्यादा पेन सहने के बाद भी खुद को संभाल सकता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, या मुझे कहना चाहिए जैसा बाप वैसा बेटा, बल्कि नहीं, ये बच्चा उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद फिर फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वेस्ट सर्बस पार्क का आउटर एरिया, जहाँ से अपनी गाड़ी बाहर आने लगती है। बट तभी मोस्टर बोलता है खतरा, लॉर्ड का टारगेट, वो खतरा यहाँ पर आ चुका है। और हम देखते हैं काफी सारे मोस्टर्स को जो कि सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मारना है, हमें उसे मारना है, उस खतरे को मार डालेंगे। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने सेकंड चैनल को भी जरूर से विजिट कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।